स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम साईनाथ कदम है और मैं IIIT तिरुचिरापल्ली का स्टूडेंट हूँ। बहुत सारे बच्चों को यार जो VIT के अंदर स्पेशलाइजेशन है, अलग अलग स्पेशलाइजेशन है, उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। बच्चों को ये नहीं पता कि कौन से कैंपस में कौन सा स्पेशलाइजेशन है, ठीक है ना। और साथ साथ में बच्चे इस चीज को लेकर कंफ्यूजन है कि आपका चॉइस फिलिंग किस तरह से होनी चाहिए, मतलब आपका प्रेफरेंस किस तरह से होनी चाहिए। तो वीडियो के अंदर सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, कोई भी पार्ट मिस मत करना, ठीक है ना। मैं आपको सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे सारे आपके जितने भी स्पेशलाइजेशन है वो चीज यहाँ पे लिख के लाया हूं, और साथ साथ में मैंने क्या किया, साइड में आपके जितने जो कैंपस में वो चीज अवेलेबल है उसके बारे में लिखा हूं, ठीक है ना। और आपको कुछ चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जो आपको काफी हेल्पफुल होगा इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है ना। बात करेंगे, सबसे पहले ध्यान रखना, यहाँ पे वी मतलब वेल्लोर है, सी मतलब चेन्नई, ए मतलब अमरावती, बी मतलब भोपाल, ठीक है ना। बी मतलब कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जो आपकी मेन ब्रांच है वो चारों कैंपस में सेम है, सारे कैंपस में है, ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे आगे, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल एंड रोबोटिक्स, ये जो है चेन्नई में, ठीक है ना, बाकी कैंपस में नहीं है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है वो कहां पे है, वेल्लोर में है, ठीक है ना। आगे बताऊंगा आपको इस चीज के बारे में, आपको कि कहां पर्टिकुलर इस स्पेशलाइजेशन के बारे में आपको जानना है, ठीक है, आपको बाद में बताऊंगा मैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन रोबोटिक्स, ये कहां पे है, अमरावती में है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फोरेंसिक जो है ना आपका, वो कहां पे, भोपाल में, ठीक है ना। अब ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए वो सारी बातें वीडियो के एंड में, ठीक है ना। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन इंफॉर्मेटिक्स जो आपका वेल्लोर में है, ठीक है ना। कंप्यूटर साइंस एंड आपका जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो आपका बिजनेस सिस्टम है वो वेल्लोर में है, ठीक है ना। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन डाटा साइंस, ये आपका कहां है, वेल्लोर में है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इंटरनेट IoT जो आपका इंटरनेट ऑफ थिंग है वो कहां पे है, वेल्लोर में है। उसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन डाटा एनालिटिक्स जो आपका अमरावती में, ठीक है ना। तो ये इतने सारे अलग अलग कैंपस में है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं यहाँ पे VIT क्या कर अलग अलग कैंपस में, और स्पेशली यहाँ पे जो न्यू ब्रांचेस है ना जो काफी इंटरेस्टिंग लगते हैं बच्चों को, वो कहां है, भोपाल अमरावती में है। तो आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, किस स्टूडेंट को वहां जाना चाहिए, सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। वीडियो को बढ़े, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट यार वीडियो तो देखते सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है ना। बहुत बुरा लगता है यार, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो ठीक है ना। बात करेंगे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन जो आपका हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स जो है आपका, उसके अंदर जो आपका भोपाल में, ठीक है ना। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन जो आपका क्लाउड कंप्यूटिंग ऑटोमेशन जो है आपका, वो कहां पे है, आपका भोपाल में, ठीक है ना। कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम जो है आपका वो अमरावती में, ठीक है ना। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग जो आपका चेन्नई और भोपाल में, ठीक है, दोनों कैंपस में, ठीक है ना। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ आपका कहां पे, ये अमरावती में, ठीक है ना। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन गेमिंग टेक्नोलॉजी, ये कहां पर है, भोपाल है। मतलब इंटरेस्टिंग ब्रांच कहां पे, अलग अलग कैंपस में। क्यों, क्योंकि वहां पर VIT चाहता है कि बच्चों को अट्रैक्ट कर सके और वहां पे ज्यादा बच्चे वहां पे एडमिशन ले, ताकि उस चीज को बहुत जल्दी हम डेवलप कर पाए, इसलिए वहां पे VIT ऐसी चीजें कर रहा है, ठीक है ना। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन साइबर एंड फिजिकल सिस्टम जो है आपका कहां पे, वो चेन्नई में है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी जो है आपका, ये मतलब आपका जो अमरावती में, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने आपको ये सब चीजें बताया हूं। अब बात करेंगे कि आपकी स्पेशलाइजेशन क्या होती है और कोर क्या होता है, जब बात करते हैं हम स्पेशलाइजेशन के लिए, मतलब स्पेशलाइजेशन खुद अपना एक वर्ड बता रहा है कि हम किसी चीज के अंदर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हम चीजें भाग रहे, ठीक है ना। अब यहाँ पे कंप्यूटर साइंस है तो हम सबको चीजें पढ़ेंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आप यहाँ पे क्या करेंगे, कंप्यूटर साइंस तो पढ़ेंगे लेकिन हम एक्स्ट्रा चीज के बारे में पढ़ेंगे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है ना। तो मतलब आपका आप हो सकता है फर्स्ट और सेकंड ईयर आप सेम चीजें पढ़े कंप्यूटर साइंस की तरह ही, ठीक है ना, लेकिन उसके बाद आपका थर्ड ईयर से या फिर हो सकता है फोर्थ सेमेस्टर से आपको क्या करे, इसी चीज के बारे में कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन करें। यहां अगर आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स लेते हो तो उसके बारे में आपको बताए, इसी तरीके से आप चीजें पढ़े। उसके बाद अगर डाटा साइंस लेते हो तो इसी के अंदर चीजें पढ़े आप, ठीक है ना। तो बाकी आप चीजें नहीं पढ़ोगे, स्पेसिफिक इसी चीज के अंदर आप क्या करोगे, मास्टर की तरह करोगे, मतलब आपको वही सब चीजें आपको पता होगी, ठीक है ना। तो यहां पे स्पेशलाइजेशन चूज करते टाइम आपको बड़े केयरफुली चूज करना है, ठीक है ना। अगर आपने गलती से अगर ऐसा चूज कर लिया जिसके अंदर स्कोप नहीं, या फिर आपको लगता है यार मुझे बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है ना। स्कोप तो हर चीज के अंदर है, लेकिन हो सकता है आपका वो फेवरेट ना हो या फिर आपको पसंद ना आए, आगे चल के आपको मुश्किल लगे, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आपको सोचना चाहिए 10 बार कि क्या मुझे ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। तो आगे बात करेंगे हम कि आपका सीक्वेंस किस तरह से होना चाहिए। सीक्वेंस फिल करते टाइम
टाइम काफी कुछ चीजें यहाँ पे डिफरेंट हो सकती है या फिर वेरी हो सकती है। यहाँ पे आपका सीक्वेंस डिपेंड करता है आपके प्रेफरेंस पर या फिर आपका इंटरेस्ट क्या है, ठीक है ना, आपको किस ब्रांच में इंटरेस्ट है, पहला, और दूसरा पैसे, और तीसरा आपका प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो आपको कहीं ना कहीं आपको कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 1 के अंदर फीस है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर पता नहीं है तो पिछले वीडियो जाके चेक करना, ठीक है ना। बात करूंगा मुझे क्या लगता है कि आपका प्रेफरेंस क्या होना चाहिए। तो कैटेगरी 1 में आपका कोर सब्जेक्ट का आपका वेल्लोर होना चाहिए, पहला प्रेफरेंस। दूसरा सर अगर पैसे दे पाओगे आप कैटेगरी 2 में आप CS लेना 16 लाख रुपए पे करके, ठीक है ना, अगर दे पाओगे तो, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना, स्पेशलाइजेशन कैटेगरी 1 में लेना। आप कौन सा लेना है स्पेशलाइजेशन, आप ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप पे डिपेंड करता है, आपको क्या करना है, हर एक स्पेशलाइजेशन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। आप ये कलेक्ट कहां करोगे, तो मैं क्या करूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, हर एक जो आपका अलग अलग जो आपकी स्पेशलाइजेशन है उसके बारे में आपको क्या सब चीजें होती है, कौन सी चीजें आपको उसके अंदर पढ़नी होती है, क्या कैसे सिस्टम काम करती है, सारी चीजें वहां पे दी गई है। तो आपको क्या करना है, बस वहां पे क्लिक करना है और आपको सारी चीजें पढ़ना है, और तब आपको डिसाइड करना है इसके अंदर स्कोप है या नहीं है, आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है स्पेशलाइजेशन उस बंदे को ही लेना चाहिए जिसको ऐसा लगता है कि हाँ यार मुझे इसी के अंदर अपनी लाइफ बनानी है, यही सब चीजें करनी है। अगर आपको नहीं पता तो आप बिल्कुल रिस्क मत लो, ठीक है ना। तो पहला प्रेफरेंस आपका कोर सब्जेक्ट, आपका कैटेगरी 1 में वेल्लोर, कैटेगरी 2 में आपका कोर सब्जेक्ट, ठीक है ना, आपका वेल्लोर। उसके बाद आपका स्पेशलाइजेशन हो सकता है, आप साइबर सिक्योरिटी में लो या फिर डाटा साइंस में लो, ठीक है ना, IoT में ले सकते हो, ठीक है ना, डाटा एनालिटिक्स में ले सकते हो, ठीक है ना। तो आपका स्पेशलाइजेशन, ठीक है ना। आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स मत लेना, ठीक है ना, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो मत लेना, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, IT ले सकते हो, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं स्पेशलाइजेशन के बीच में IT आएगी, वेल्लोर वाली, समझ रहे हो चीजें, ठीक है ना। स्पेशलाइजेशन के बीच में मतलब हो सकता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स के ऊपर क्या आए, IT आए, है ना, CS होगा, उसके बाद आपका जो स्पेशलाइजेशन है, उसके बाद फिर आपकी IT आ सकती, फिर कुछ स्पेशलाइजेशन वेल्लोर वाले, उसके बाद फिर मुझे लगता है कि EC लेनी चाहिए आपका, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ठीक है ना, आपको वो लेनी चाहिए वेल्लोर में। फिर आपको सोचना चाहिए किसके बारे में, चेन्नई के बारे में, जो आपका कंप्यूटर साइंस है वहां पे जाना चाहिए, ठीक है ना। तो वहां जाने के बाद फिर आपको आगे क्या करना चाहिए, फिर वहां का हो सकता है कुछ स्पेशलाइजेशन आपको ले सकते हो, ठीक है ना, या फिर आप क्या कर सकते हो, EC वहां लेने से बेटर है कि आप यहाँ ट्रिपल लो, डिपेंड अपन आप पर कि आपको लेना क्या है। अगर आपको कोडिंग ही करनी है फिर उसी चीज में जाना है तो आप इसी की तरफ झुक सकते हो। चेन्नई और वेल्लोर में उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों की प्लेसमेंट सेम होती है, तो आप सोच सकते हो, ठीक है ना। ये मेरा ओपिनियन है, आपको सबको बात कर बहुत से सीनियर से एडवाइस लेकर, ठीक है ना, आपको करना डिसीजन लेना, आपका डिसीजन खुद का होना चाहिए, किसी ने बताया हुआ डिसीजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें से अगर कोई भी अगर डाउट हो आपको, ठीक है ना, इसमें से कोई भी अगर डाउट हो, समझ नहीं आ रहा आपको कि किस तरह से करना है, चॉइस फिलिंग करना है, तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है ना, या फिर आप इंस्टाग्राम पर DM जरूर करना, आपको मैं पर्सनल तौर पे आप क्या करूंगा, मैं गाइडेंस करूंगा, ठीक है ना। दिनों में हम क्या करने वाले, आपको चॉइस फिलिंग करने में आपको हेल्प करेंगे, ठीक है ना। और बाद में क्या करूंगा, इवनिंग में आज मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिसके अंदर मैं क्या करूंगा, VIT जो चेन्नई उसका सब कुछ रिव्यू करूंगा, मतलब हर चीज, आपका कट ऑफ क्या होता है, आपका प्लेसमेंट किस तरह से होता है, कौन सी कंपनी विजिट करती है, कैंपस का एरिया किस तरह से है, ठीक है ना, आपके टाइमिंग किस तरह से होती है, कौन कौन से ब्रांचेस है, फीस किस तरह से, बहुत सारी बातें करूंगा टोटल, राइट फ्रॉम छोटी सी चीजों लेकर बड़ी चीज, आपको सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है यार, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज करना है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, एक वीडियो बनाने के लिए काफी मेहनत लगती है, आप समझ सकते हो, ठीक है ना। तो बस मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप घर पे रहो, सुरक्षित रहो, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।